लेकिन आप इस बात को आप भी स्वीकार करती हैं ना कि निश्चित रूप से जो पारंपरिक परिधान होता है उसे कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है, और शायद यही कारण है कि जो युवा हैं वो एथनिक और मॉडर्न की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है हम रेगुलर्स में तो रोजाना ही हम वैसे ड्रेसेस पहनते हैं, फ्यूजन ड्रेसेस पहन लेते हैं आज रोज है, आज फ्रेंडशिप डे है, तो कई ऐसे दिन मिलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गरबे की एक जो सभ्यता है, एक शालीनता है, वो गरबों के ड्रेसेस में है। वो भले थोड़े भारी हैं, लेकिन फिर भी उसको पहनना, उसको उस तरीके से तैयार होना, पूरी चलना, ये लोग एक अपलिफ्टमेंट देते हैं। सर आप इत्तेफाक करती है इस बात से कि मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है वो भी काफी बदलता जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि डीजे डांडिया रात काफी इन है आजकल। तो जैसा कि डीजे चलता है, तो डीजे से अगर इंडो वेस्टर्न ड्रेस हो तो उसके साथ वो काफी अच्छा तालमेल होता है उसका। तो मुझे लगता है कि इंडो वेस्टर्न ड्रेस काफी लाइट वेट होता है और हम काफी अच्छे से कंफर्टेबली और काफी जोश के साथ डांस कर पाते हैं। लेकिन इस बात का इत्तेफाक करती है जो आप बता रही हैं, शीना बता रही हैं कि जब गरबा होता है, पारंपरिक ड्रेसअप हो, अच्छा खासा मेकअप हो और हाथों में जो है उससे जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं आराधना और प्रार्थना भी शामिल है उसमें। जी, वो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, मुझे तो पर्सनली पसंद है, लेकिन इंडो वेस्टर्न मेरा फर्स्ट चॉइस है आज की तारीख में देखा जाए। आपको लगता है ये जो गरबा है ये एक आराधना रही है, प्रार्थना रही है, लेकिन कहीं एक सांस्कृतिक आयोजन बन रहा है, कहीं एक इवेंट होता जा रहा है, ये आपको बिल्कुल मुझे लगता है। और आजकल पारंपरिक गरबा देखने की बजाय लोग डीजे डांडिया रात इसमें जाना ज्यादा पसंद करते हैं। और हम देख सकते हैं कि आजकल भीड़ भी सभी उसी में उभरती है जितनी हम देख रहे हैं। सर आपका एक फ्रेंड सर्कल भी है, जो आपका पूरा ग्रुप हर बार हमें पता है कि वो गरबा मंडल में जाता है, गरबा करता है पूरे 9 दिन तक। आपका जो ग्रुप है, क्या उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाकायदा उसमें कुछ गलत है, अलग दिखना भी एक अपने आप में अलग बात है। कुछ आपके ऐसे फ्रेंड सर्कल में ऐसे भी हैं जो पारंपरिक परिधान पसंद कर रहे हैं? जी, पारंपरिक परिधान भी बहुत पसंद किया जाता है और वो भी पहनकर आया जाता है आयोजन में। हम 9 में से एक दिन ऐसा भी डिसाइड करते हैं जिसमें हम पूरा पारंपरिक परिधान भी पहनकर आते हैं। लेकिन आज एक ही दिन होता है। जी, वो एक ही दिन होता है, लेकिन आज दिन हम इंडो वेस्टर्न ही प्रेफर करते हैं। पहले हुआ ये करता था कि जब गरबा हुआ करता था तो किसी एक दिन आप चेंज ओवर करने के लिहाज से आप मॉडर्न पहन लें, लेकिन बाकायदा पारंपरिक ड्रेसेस होती थी। लेकिन अब बदलाव हो गया, 9 दिनों में एक दिन जो है वो पारंपरिक को है। एक्चुअली बेसिकली अगर मैं कहूँ तो पारंपरिक कहीं नहीं गया, क्योंकि इंडो वेस्टर्न में वो जो इंडियन नेस है वो उन्होंने अभी भी बरकरार रखी हुई है। ये जरूर है कि उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है, लेकिन मॉडिफिकेशन करने के साथ साथ ये लोग जो ड्रेसेस पहनते हैं कि नीचे एक अलग टाइप का हेरम टाइप पहना, ऊपर से जो चोली पहनी, तो वो कहीं ना कहीं इंडियन नेस को लिए हुए रहता है। उसी के साथ वो ज्वेलरीज भी पहनते हैं और साथ ही साथ में कुर्ते के साथ वो धोती पहनने की जगह वो कोशिश करते हैं कुछ नया एप्रल पहना जाए, कुछ अलग चीज पहनी जाए, और कुर्ता जो है वो शॉर्ट कुर्ता पहना जाए और केडिया ना पहना जाए। तो ऐसी भी छोटी छोटी चीजें उन्होंने जो बदलाव लाए हैं वो कहीं ना कहीं उनके इजी गोइंग वे लाइफ के लिए है। लेकिन फिर भी गरबा जब हम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडियन नेस जो है, वो जो हमारा भारतीयपन है, जो वो एक हमारा जो सौंधापन है, कच्चापन है, वो बना रहे, महक बरकरार रहे। वो महक बरकरार। लगता है कि शहर में कुछ ऐसा गरबे हो रहे हैं जहाँ पर वो महक बरकरार रखने की कोशिश की गई है? जी, कई गरबे ऐसे हैं जिसमें मैं ये देख रही हूँ कि लड़कियां जो है वहाँ उन्होंने बिल्कुल कंपलसरी कर दिया है कि आपको इंडियन ड्रेस में ही आना है, और कहीं पर भी आप जैसे जीन्स के साथ कुर्ता पहनकर अगर आप इंडो वेस्टर्न स्टाइल करें, अलग टाइप का जीन्स पहन लें, उसके ऊपर कुछ टैटूज रख लें और टैटूज बना लें, हाफ शॉर्ट जीन्स रख लें, ऐसी चीजों को बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी सोच भी यही है कि जो ट्रेडिशनल चीज है, क्योंकि गरबा एक ऐसा उत्सव है थोड़ा जलने वाले के साथ साथ उसका परिवार और उसी के साथ साथ देखने वाला भी, और चूंकि आजकल जो मीडिया के साथ जुड़ते हैं तो उसमें लोग देखते भी हैं, तो वो चाहते हैं कि ऐसे कई गरबे किए जाएं जिसमें कि भारतीय पारंपरिक परिधानों को ही आगे बढ़ाया जाए। सर क्या लगता है आपको ऐसा ये बदलाव का कारण आपको क्या लगता है कि पारंपरिक ड्रेसेस पहनी जाती थी, एक समय था गरबा होता था, आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि इंदौर शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आज ऐसे कई मंडल हैं
जो पूरी तरह से पारंपरिक तौर पर गरबा करते हैं, बिल्कुल बाकायदा जो चला आ रहा है ट्रेडिशन उस लिहाज से करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रेसेस को देखकर हम ये जज नहीं कर सकते कि हम भारतीय या फिर ऐसा कुछ नहीं है। वो इंडो वेस्टर्न का मतलब है हम इंडियन ड्रेस पहन रहे हैं लेकिन कुछ अलग तरीके से। ठीक है सागरिका, क्या आप इस बात से इत्तेफाक आप रखती हैं कि शहर में ऐसे कई गरबा मंडल हैं जहां पर पारंपरिक परिधान ही पहने जाते हैं और वहां पर बहुत अच्छे ढंग से नहीं, मैं इसके साथ एग्री नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज की बंदिश होनी चाहिए। हम गरबा करते हैं माता की आराधना करने के लिए, तो उसके लिए कुछ नहीं होनी चाहिए। मुझे आ रही है बिल्कुल, मैं वही जहाँ ये यूथ जा रहा है वो यूथ सिर्फ आराधना करने नहीं जा रहा है, वो ग्रुप के साथ एंजॉय करने जा रहा है, वो साथ में गरबे भी खेल रहा है, साथ में वो वहाँ पर स्टॉल्स पर भी एंजॉय कर रहा है। और एक 9 दिन का एक उत्सव रहता है, वो कहीं ना कहीं हम उसको इस तरीके से ना माने, इट्स एन इवेंट रादर देन ओनली माता की भक्ति और आराधना। रचना जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह से डिजाइनर ड्रेसेस, मॉडर्न ड्रेसअप, ये कहीं कोई आर्ट का भी एक पड़ाव है कि वो करते हैं? कुछ ऐसे उसके साथ पेपर में कहीं आए और लोगों ने उसके घाघरे वैसे ही बनाना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि जिनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स थे, जिनके पास पैसा था, जिनके पास वो ताकत थी कि वो वैसे ड्रेसेस पहन सके, उन्होंने तो वो ड्रेसेस बनवा ली। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि इसके अंदर युवाओं के ऊपर एक कहीं ना कहीं हैमरिंग है, कहीं ना कहीं प्रहार है, दबाव है कि उनको लेटेस्ट ड्रेस अगर पहनेंगे तो ही वो एंजॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। अगर कुछ अलग अब नया दिखने की ऐसा मुझे आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जब भी गरबा आता है तो आप उसके पहले आपको बजट तैयार करना पड़ता है? जी, ये बात तो बिल्कुल है कि सबसे इकट्ठी करनी पड़ती है, पर मुझे ये नहीं लगता कि मतलब इंडो वेस्टर्न क्लॉथ मतलब कंफर्ट काफी रहता है उसमें। मतलब ऐसा नहीं है, बात बजट की आ रही है, बजट की। ये बजट ऑब्वियसली थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न क्लॉथ का हायर रहता है और बट को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है आजकल। मुझे खुद भी अगर शायद कोई हीरोइन अच्छा मुझे ड्रेसअप किसी का आउटफिट लगता है तो मुझे भी मन कर रहा है कि मैं अच्छा पहनूं, लेकिन उसका ये रहता है कि लाइट वेट भी है, बजट में आता है, तो हम अलग से उसको ऐसा करना आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रन रूम, देखिए कितना बंदरस होता है, इतना ज्यादा महंगा होता है कि उसे शायद आप हूबहू आप नहीं ले सकते। हूबहू तो नहीं ले सकते, बट आजकल इतने टैलेंटेड डिजाइनर्स हैं हमारे बीच, तो हम उनसे सेम टू सेम डिजाइन जरूर करवा सकते हैं और वो हमारे लिए काफी इजी में भी आ जाता है। और एक चीज मुझे और लगती है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो चीज है कि अगर हमने आज अगर जो नया परिधान फिल्मों में दिखाया गया है, अगर इसको मैंने कॉपी किया तो आई एम लुकिंग द बेस्ट। वो कॉन्फिडेंस लेवल किसी हीरो या हीरोइन को कॉपी कर मिल रहा है, जो कि होना ये चाहिए कि मैं जो ड्रेस पहनूं उससे मैं कॉन्फिडेंट ज्यादा नजर आ रही हूँ उसमें, चाहे वो इंडियन वेस्टर्न पहने या वो वेस्टर्न पहने, चाहे वो साथ ही साथ में वो ट्रेडिशनल पहने। बट हो क्या रहा है कि हमें कुछ अलग करना है, हमें कुछ डिफरेंट करना है कि सोच में, और उसके चक्कर में ये होता है कि व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अपने बजट से भी दूर चला जाता है और फिर डिजाइनर ढूंढता है, और कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज आती है कि आई वांट टू लुक द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट। लेकिन गरबा जो कंसेप्ट है ना वो समूह का है कि ओवरऑल हम लोग काफी अच्छे रूप से। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि मैं कॉपी करती हूँ, मुझे हीरोइन बस पसंद है, आउटफिट मैं उसे लेना चाहती हूँ, मैं उस हीरोइन को कॉपी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी जगह अच्छी हूँ। सर ये बताएं कि आप इन दिनों जो गरबा कर रही हैं, किस तरह की ड्रेसेस ज्यादा दिखाई दे रही हैं आपको, उसमें क्या खास है? जी, आजकल देखा जाता है कि मतलब चोली थोड़ी ज्यादा शॉर्ट हो रही है एंड थोड़ा सा बैकलेस पैटर्न ज्यादा चल रहे हैं एंड स्लीवलेस देख रहे हैं, एंड जो हमारा घाघरा है उसकी लेंथ भी थोड़ी नी तक आजकल हमें देखने को मिल रही है, एंड चुनरी तो मतलब डिजाइनर होती जा रही है।
उसमें काफी सारे फ्रिल्स और ये सब ऐड किए जाए। एंड मेनली मुझे सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट कर रहा है आजकल ज्वेलरी काफी ज्यादा इंटरनेशनल टच दे रहे हैं इंडियन लुक में, तो वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बना रहा है। लेकिन एक बात महसूस की होगी आपने कि जो पार्लियामेंटों में फैंसी ड्रेस बनकर या फिर कुछ वो उनका अपना स्टाइल है, वो जैसा कि मैंने कहा था कि भीड़ से कुछ अलग दिखना चाहते हैं वो लोग। कई लोगों को वो शो ऑफ लगता है, लेकिन वो अपने आप में खुद एंजॉय करते हैं, तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है। बट मतलब मैं उस चीज के लिए प्रेफर नहीं कि हम लोग फैंसी ड्रेस बनकर किसी गरबा में जाए। आपको लगता है कि ये जो आगे रास्ता बढ़ रहा है, जिस ढंग से परंपरा से मॉडर्न आया, फिर एथनिक आया, फिर उसके बाद में इंडो वेस्टर्न आया, कुछ और भी आया, तो ये अब फैंसी की तरफ आगे बढ़ पड़ी। हाँ, ये ऐसा थोड़े दिनों में ऐसा हमें लगेगा कि वो जो समूह गरबा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरफ जा रहा है। कुछ कहीं कुछ अलग है। जैसे मैंने देखा कि एक साथ खूब सारे कृष्ण बन के आए, वो ट्रेडिशनल कृष्ण बन के आए कि उन्होंने ऊपर कुर्ता पहन रखा है, नीचे जीन्स पहन रखी है और साथ में ऊपर सिर पर मुकुट लगा रखे हैं। अब उन्होंने उसको फ्यूजन बना दिया, लेकिन वो मेरे को फ्यूजन कुछ समझ नहीं आया। या तो वो धोती कुर्ता पहने और फिर उसके साथ में मुकुट लगाए तो कुछ समझ में आता है। कई बार तो हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं उनके उस स्वरूप में वो आ जाते हैं, कभी वो हाथ लगा के आ जाएंगे भगत सिंह जी की। मतलब इस तरीके से जो वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि उससे वो अलग जरूर दिख जाते हैं, लेकिन उसमें हमारे गरबे की गरिमा कहीं ना कहीं सर साहिबा ये बताएं कि अगले गरबा जो अभी जो गरबा होने वाला है उसमें आप किस तरह के ड्रेसेस पहनने वाली हो, और आगे जो गरबा आने वाला है उसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं? जी, मैं हर बार कुछ नया ट्राई करना पसंद करती हूँ। आजकल देख रहे हैं कि लड़कियों में पगड़ी का फैन है, तो लड़कियों से पगड़ी कैरी कर रही हैं, उसके साथ इंडो वेस्टर्न ड्रेस कैरी कर कह रही हैं कि ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि गरबे का नाम लेते ही वो मुझे चनिया चोली दिखाई देते हैं गरबे के। बैकलेस तो कई जमानों से पहना जा रहा है, और वो जो रबाड़ा ने गरबे खेलती थी गुजरात में, वो भी बैकलेस पहना करती थी। दैट इज नॉट एन इशू, पर वही भरत काम दिखे मुझे, वही काठियावाड़ी कच्छी काम दिखे, और साथ ही साथ केडिया पहने हुए लड़के या धोती कुर्ता पहनकर, और पगड़ी जहाँ तक लगानी तो पगड़ी वैसे ही इंडियन आउटफिट है, तो उसमें वो भले इंडियन चीजों में चेंजेस कर दें, लेकिन गरबे को गरबे रहने दें। जी, लेकिन ये बात सही कही आपने कि गरबे को गरबा रहने दें, क्योंकि गुजरात से निकला हुआ गरबा जो है वो अब महाराष्ट्र में चला गया है, मध्य प्रदेश में चला गया है, बिहार में चला गया है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में अब उसकी धूम मच रही है। तो कहीं ना कहीं गरबा बदल रहा है, उसका तरीका बदल रहा है, साथ ही साथ ड्रेसअप भी बदल रहा है, परिधान भी बदल रहा है। मुद्दा परिधान का नहीं है, खास बात यह है कि युवा शामिल हो रहे हैं और गरबे में रम रहे हैं। ऐसा करना आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए भाई साहब, ये